एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज दिन है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं और मम्मी सुबह सुबह नहा लिए हैं। हमारे जीजा जी भी साथ जा रहे हैं और पूरा समझ लीजिए मुंबई दर्शन ही हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी निकलेंगे सिद्धि विनायक के लिए और ये गाड़ी बुक कर ली थी 8 घंटे के लिए। तो हम लोगों का पूरा घूमना और मंदिर दर्शन पूरा 5.5 से 6 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया था और यहाँ निकल गए हैं सिद्धि विनायक के लिए और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। अभी आप वीडियो में पूरे आप बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आज कम से कम हम 5 मंदिर गए थे, 5 जगह हम लोगों ने दर्शन किए और सारे ही दर्शन हम लोगों को बहुत बहुत अच्छे हुए। यहाँ सिद्धि विनायक हम पहुँच गए हैं और ये अंदर से जो हमने फूल प्रसाद वगैरह लिया था और भीड़ भी अच्छी खासी थी, काफ़ी रश था। और यहाँ काफ़ी अच्छे स्टैचूज़ वगैरह भी गणपति जी के मिलते हैं अगर आपको सजाने हो तो बस यहाँ से फूल प्रसाद लेके ये डलिया मेरे हाथ में है और अभी भी हम लोग वेट ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा खासा रश था। उसके बाद काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया है। करीब फूल प्रसाद लेके हम बाहर खड़े हुए थे और आधे घंटे तक हम लोग बाहर ही खड़े रहे और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया है। और मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि इतने अच्छे दर्शन हुए बिल्कुल सामने से, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको दर्शन कराने की। तो ये हैं सिद्धि विनायक जी के गणपति जी महाराज, आप भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन फाइनली हो गए हैं और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए भी। और बस अब रिटर्न जा रहे हैं और जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर, तो वहाँ अब आपसे मिलूंगी। और सिद्धि विनायक से निकलने के बाद सीधे हम यहाँ मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पिछले साल नहीं, 2017 में जब मैं आई थी दर्शन करने के लिए तब की मैं आई हुई हूँ और अब यहाँ 2022 में आना हुआ है। तो हम लोग वहाँ से कोलकाता से हम लोगों ने सोच ही लिया था कि हम लोगों को इतनी जगह सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी मंदिर और जगह जगह हम लोगों को दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि स्पेशली हम यहाँ पूना आने के लिए निकले थे कोलकाता से। और यहाँ बस मैं इतना ही आपको दर्शन करा पाई हूँ और वहाँ अलाउ नहीं था मोबाइल, तुरंत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एकदम उन लोगों ने कहा कि मोबाइल आप बंद कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल भी ले नहीं पाई थी। और यहाँ बाहर गौ माता को खिलाते हैं, ये पूरा जो उनकी भूसी और चारा होता है उसका पूरा लड्डू बना के रखते हैं, तो यही गौ माता को मैं खिला रही हूँ। और फिर इसके बाद हम लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर था, तो महालक्ष्मी मंदिर से निकलने मीन्स हम जब एंटर कर रहे थे तो बाहर ही वो मंदिर था और मुझे काफ़ी सुंदर लगा, तो मैंने बोला कि इस मंदिर में भी जाएंगे। तो फिर बस उस मंदिर में भी इस गाय को चारा खिलाने के बाद में फिर डायरेक्ट हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में गए, वहाँ पे दर्शन किए। ये ही वो मंदिर है और बहुत बहुत सुंदर है। इस मंदिर में तो मैं पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर तो मैं पहले भी आई हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा, एकदम लास्ट हमने दर्शन किए हैं मुंबा देवी जी के। तो ये जब मैं शायद 14 या 15 इयर्स की थी तब मैंने दर्शन किए थे। हम पहले मुंबई में रहा करते थे, तो उसके बाद इतने सालों के बाद में दर्शन करने का मौका मिला है। तो ये बस यहाँ दर्शन करके और एक परिक्रमा लगा ली है और ये देखिए कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। ट्राई मैंने सारे ही मंदिर में किया है कि अच्छे से दर्शन मैं भी कर लूँ और आपको भी कराऊँ, बट होता है ना कि इतने बड़े बड़े मंदिर में जहाँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर अलाउ नहीं होता है मोबाइल, तो महालक्ष्मी मंदिर में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और फिर वहाँ से हम लोग नारायण भगवान के मंदिर के बाद हम लोग अब निकल गए हैं। मुझे पता चला कि बाबुलनाथ जी का मंदिर यहाँ मुंबई में ही है, मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में है।
तो फिर मैंने बोला कि चलो दर्शन करते हैं। तो यहाँ फिर डायरेक्ट हम बाबुलनाथ जी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ लिफ्ट में जाया जाता है और 4th फ्लोर पर है मंदिर। वहाँ के तो बहुत अच्छे, मैंने आपको भी दर्शन कराए और मैंने खुद भी दर्शन किए हैं। और यहाँ बस लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं और इधर स्लीपर्स वगैरह यहीं बाहर एक कबर्ड वगैरह बना हुआ है, वहीं पे रख देते हैं। और यहाँ सबसे पहले यह हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ दर्शन करके फिर हम लोगों ने एंटर किया मंदिर में। और मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर है। और मैं पहले बहुत बाबुलनाथ, मैंने नाम बहुत सुन रखा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुंबई में ही बाबुलनाथ जी का मंदिर है। जब मुझे पता चला तो मैंने पूछा जिया जी से कि कितना दूर है, तो उन्होंने बोला ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट का ही रास्ता है महालक्ष्मी मंदिर से। तो फिर डायरेक्ट यहीं पर आ गए थे दर्शन करने के लिए। और ये हैं बाबुलनाथ जी महादेव, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। देखती हूँ यहाँ मुंबा देवी पहुँच गए हैं एंड कितना शूट कर पाती हूँ। यहाँ अब बाबुलनाथ से डायरेक्ट हम यहाँ पर मुंबा देवी आ गए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश था, क्योंकि संडे का दिन था। रश तो रहता है, वहाँ पुजारी जी से हमने पूछा भी था, बोला रश रहता है बट इतना नहीं, मीन्स ढंग से हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। मंदिर के अंदर तो मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो यहाँ के तो मैं कुछ भी फ़ोटोशूट या फिर वीडियो में कुछ भी नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं था। तो बाहर बस यहाँ पर स्लीपर्स खोल के और फूल प्रसाद लेके हम लोग अंदर चले गए थे और उसके बाद दर्शन करके निकले हैं। तो बस टाइम भी हो गया था और भूख भी लग रही थी, क्योंकि 6-6:30 बजे सुबह के निकले हुए थे। हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं और वहाँ गए थे, कोई ताराचंद करके होटल था, आपने नाम देखा होगा। वहाँ सिर्फ पराठे थे ब्रेकफास्ट में, और बहुत हेवी पराठे थे। इतने पराठे हेवी कौन खाएगा सुबह। जा रहे कहीं पे थोड़ा लाइट नाश्ता मिलेंगे, देखते कहाँ पर मिलता है जी। और यहाँ 2 या 3 जन से हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने ये इस होटल के बारे में बताया। सूरती होटल नाम है इसका, और इसका ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। तो यहाँ बस बैठ के हम लोगों ने साउथ इंडियन ही ऑर्डर किया था, इडली डोसा वगैरह। और यहाँ नाश्ता करने के बाद बाहर मैंने देखा थोड़ी दूरी पर सोडा सिकंजी वाले बैठे हुए थे। तो बस नाश्ता करने के बाद वहाँ जाके सोडा सिकंजी पी के उसके बाद बस गाड़ी में बैठ के और हम लोग घर के लिए निकल गए। बट आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और ऊपर से फिर मुंबई की बारिश, इसीलिए फेमस है मुंबई बारिश के लिए, मैंने देखा है। और हर थोड़ी देर में बारिश, और रोज़ शाम को यहाँ बारिश हो रही थी। हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल के बाहर आ गए थे सोडा सिकंजी पीने के लिए। और यहाँ काफ़ी स्टॉल वगैरह भी नाश्ते की रहती है, वड़ा पाव, मिसल पाव और भजिया और पकोड़े वगैरह मिल रहे थे। खाने की कोई यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है कि रेस्टोरेंट में ही आपको खाना पड़ेगा। तो बस फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलेंगे तो फिर हाजी अली में जूस सेंटर है, और काफ़ी सालों बाद ऐसा मौका मिल रहा था कि हाजी अली का ड्राई फ्रूट जूस हम लोगों को पीने का मौका मिल रहा है। तो उस मौके को तो गंवाना बिल्कुल भी नहीं था। तो बस डायरेक्ट निकल गए थे हाजी अली के लिए, क्योंकि घर जो जा रहे थे तो वहीं से ही हम लोगों को निकलना था। ये है हाजी अली जूस सेंटर। कभी 91-92 में हम लोगों ने यहाँ का ड्राई फ्रूट जूस जो स्पेशल है वो पिया था, और आज इतने सालों बाद यहाँ आना हुआ है। यहाँ कभी आएंगे तो ज़रूर पी के देखिएगा। एंड लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये जूस मैंने सालों बाद देखा है, और आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ इसको पी के। और अब हो गए हम लोगों के सारे मंदिर के दर्शन करना पूरा कंप्लीट हो गया है, और घर लौट रहे हैं। और ये मंदिर के दर्शन करने में 6 से 6.5 घंटे हम लोगों को लग गए थे,
तकरीबन हम लोग 1 बजे के करीब घर वापस आए थे और फिर आके इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे ट्रैवलिंग करके कि बस खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे हम लोग। फिर ये शाम का मैंने वीडियो शूट किया है। अभी हम लोग चाय वगैरह लेके बैठे हुए हैं, मम्मी है, मैं हूँ और अर्पिता है, दीदी बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पर जस्ट एक गेट टुगेदर ही बोल लीजिए, बस थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। और इसके बाद गाइज़ मैं एक के बाद एक मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन के लिए मुंबई आई हूँ और मुंबई से पुणे में ज़्यादा रुकूंगी, क्योंकि मुंबई हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए ही रुके थे, इसीलिए स्पीड में हम लोगों ने थोड़े दर्शन भी किए हैं कि जल्दी निकलना हो जाएगा पूना। स्पेशली हम पूना जाने के लिए ही घर से निकले थे कि 1 साल भी हो गया है और अमन के यहाँ 1 साल गए नहीं हैं हम लोग, तो बस उसके घर आने के लिए निकले थे स्पेशली, और उसी बहाने हमारे सारे दर्शन भी हो गए। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने का तो हम लोगों ने कोलकाता में ही सोच लिया था कि कभी गए भी नहीं हैं, और पूना से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 210 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बस वो दर्शन तो हम लोगों को करना था। और ये क्लिप है रात का, तो यहाँ हम अपना खाना भी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी हैवी हो गया था क्योंकि वहाँ गए थे तो फिर जो हमारे जान पहचान के रिश्तेदार हमारे घर वाले, तो उन्होंने भी खाने पीने पे बुलाया था, तो बहुत हैवी हो रहा था। तो हम ही लोगों ने बोल दिया था दीदी से कि बस एकदम लाइट खाना बनाइए। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, मिर्ची का अचार और रोटी। तो और अभी चल रहा है इंडियन आइडल का ऑडिशन, तो बस बैठ के हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं। और ये शुगर फ्री की मिठाई है जो डब्बा मैंने अभी खोला है, बहुत टेस्टी थी गाइस, पूरी ड्राई फ्रूट से लोडेड। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।